सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जहां पानी कम और तेल ज्यादा है। यहाँ के लोग सोने का बाथरूम बना देते हैं। पार्टीज, टूरिज्म और पैसा उड़ाने के मामले में इस मुल्क के लोगों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये मुल्क दुनिया में इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ लोग चोरी करने के नाम से भी काम पाते हैं, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक फिर चोर के हाथ नहीं बचते। आपको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ और शादियाँ भी सऊदी अरब में ही देखने को मिलेंगी। यहाँ के मौसम और पैसे की गर्मी इतनी शदीद है कि इसे कोई एसी या चिल्लर ठंडा नहीं कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के बारे में कुछ इंतहाई हैरत अंगेज हकाइक बताने जा रहे हैं, मगर इससे पहले अगर आपने बखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि सऊदी अरब का पूरा नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। ये दुनिया का एक ऐसा इस्लामी मुल्क है कि जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के करीब है। इस मुल्क की 84% आबादी शहरों और सिर्फ 16% आबादी देहातों में रहती है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक की तरह सऊदी अरब में कोई आइन या कानून की पेचीदगियां नहीं है। यहाँ सिर्फ शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक ही तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमूर अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा मुल्क भी कहलाता है कि जिसने अपने यहाँ की औरतों को वोट डालने की इजाजत दी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है कि जहाँ कोई भी कुदरती नहर नहीं बहती है। ये मुल्क पीने के पानी की कमी पूरी करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समंदर के पानी को फिल्टर करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में आज से कुछ साल पहले पानी के हवाले से मसाइल थे, अब वो सारे के सारे हल कर लिए गए हैं। ये मुल्क और मक्का शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस हैं, इसलिए हर अमीर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मक्का में जगह खरीद ले। यही वजह है कि मक्का की जमीन आज दुनिया की महंगी तरीन जमीनों में से एक बन चुकी है। मक्का मुकर्रमा के साथ साथ मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज के मौका पर करोड़ों मुसलमान पहुंचते हैं। हम सबको भी अल्लाह मक्का और मदीना की जियारत करवाए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, ऊपर वाला जब भी देता है चप्पर फाड़ के देता है। ये जुमला अगर आज किसी मुल्क पर सच्चा साबित होता है तो उस मुल्क का नाम सऊदी अरब ही है, जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। और यही वजह है कि इसे दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस मुल्क में आपको हर तरफ पैसे की ताकत और जलवा देखने को मिलेगा, जहां हर तरफ सिर्फ महंगी महंगी चीजें ही नजर आती हैं। इस मुल्क में गंदी फिल्म देखने की बदतरीन सजा मुकर्रर की गई है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। इस मुल्क में ना ही आपको सॉस वाली सैंडविच और ना ही हराम गोश्त नजर आएगा। यहाँ के सख्त कानून ही इस मुल्क की असल पहचान है। जिसने भी यहाँ के कानून को तोड़ने की कोशिश की तो वो समझो गया काम से। सऊदी अरब में 2018 तक एक भी सिनेमा हाउस नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर सिनेमा फिल्म एंजॉय करते थे। मगर फिर मोहम्मद बिन सलमान ने सिनेमा हाउस बनाने पर लगी पाबंदी खत्म कर दी और अब यहाँ के लोग अपने ही मुल्क में सिनेमा फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। सऊदीया में हर साल बहुत ही भयानक गर्मी पड़ती है। यही वजह है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्टों में किया जाता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट यानी सुबह 5 से 10 बजे तक और दूसरी इवनिंग शिफ्ट 5 से रात के 10 बजे तक। दरमियान में दिन का जितना भी वक्फा होता है उस दौरान सभी मजदूर आराम करते हैं। अल्लाह ताला सऊदी अरब जाकर काम करने वाले हर इंसान को, चाहे वो जिस मुल्क से भी क्यों ना हो, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो आमीन जरूर लिखिएगा। सऊदी अरब में अक्सर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सऊदी अरब के लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक वक्त में ये सिगरेट इंपोर्ट करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। यही वजह है कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से सरकारी दफातर में सिगरेट नोशी पर बहुत सख्त पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब में क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ चोरी, डकैती, राहजनी, जमीनों पर कब्जा या किसी का माल लूट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किंगडम टावर बना रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई और इसकी ऊंचाई 3280 फुट जाती है। अगर किसी को ये लंबाई समझ में ना आई हो तो वो यूं समझे कि सऊदी अरब की इस इमारत की लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की लंबाई सिर्फ 600 फुट के करीब है। सऊदी अरब में ऊंट के बच्चे का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। यही वजह है कि जद्दा में मिलने वाला ऊंट के बच्चे का गोश्त पूरी दुनिया में मशहूर है। सऊदीया में जब भी कोई बड़ी दावत की जाती है तो मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए भी इसी ऊंट के बच्चे के गोश्त में बिरयानी बनाकर पेश की जाती है। दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी मुल्क में ही देखने को मिली थी। सऊदीया की शादियां कम से कम 15 दिन तक चलती रहती हैं। इन दिनों के दौरान मेहमान और मेजबान दोनों ही करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। इनकी शादियों में दुनिया भर से उनके दोस्त और कजन शामिल होते हैं, जिनके पहुंचने पर पूरे पूरे होटल, रेस्टोरेंट, हवाई जहाज और बहरी जहाज तक बुक कर लिए जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ के लोग ये बहाना
बहाना ढूंढते फिर रहे होते हैं कि वो अपना पैसा कहाँ उड़ाएं। दुनिया की सारी अय्याशी और दौलत के अंबार होने की वजह से यहाँ के लोग बहुत सुस्त होते हैं, ये अपने हाथ से काम करना जानते ही नहीं, और इसी चीज के चलते यहाँ लाखों भारतीय, बंगाली और पाकिस्तानियों को रिस्क लगा हुआ है। पूरे सऊदी अरब में किसी भी गैर मुस्लिम को दफन करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ ये कानून भी था कि कोई औरत अपने घर के मर्द के बगैर किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकती है। सऊदी अरब का 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहाँ आप बगैर इजाजत के किसी भी इंसान की तस्वीर नहीं बना सकते हैं। सऊदीया के बच्चे पढ़ाई लिखाई के भी कुछ ज्यादा शौकीन नहीं हैं। यहाँ के वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सोचते ही नहीं थे कि उनके पास मौजूद दौलत के होते हुए भला उनके बच्चे मेहनत क्यों करेंगे। मगर अब ट्रेंड बदल चुका है और मोहम्मद बिन सलमान ने स्कूलों को बड़े पैमाने पर कामयाब करने के लिए कई साल पहले काम करना शुरू कर दिया था।